वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की चनियोट आमद। चनियोट वालों की सुनी गई। चनियोट फैसलाबाद रोड की तामीर समेत 5 अरब से जायद की लागत के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आमान भी हमरा थी। कहते हैं अब सारा फोकस अजला की तरक्की पर होगा। वकार घुमन की रिपोर्ट। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के दौरे के मौका पर MNA गुलाम मोहम्मद लाली, MPA तैमूर अमजद लाली, सलीम बीबी बरवाना, ज़िले सदर PTI शौकत अली थहीम, टिकट होल्डर जुल्फ़कार अली शाह समेत दीगर भी मौजूद थे। कमिश्नर साकिब मनान, RPO राजा रिफत मुख्तार, डिप्टी कमिश्नर चनियोट मोहम्मद रियाज समेत दीगर ऑफिसर्स भी उनके हमरा थे। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह किया। चनियोट में 43 करोड़ 71 लाख रुपए के रोड सेक्टर के 4 मंसूबे शामिल किए गए। खेत से मंडी तक रसाई के लिए 45 किलोमीटर तवील सड़कों की तामीर के लिए 4 मंसूबों का इफ्तिताह किया गया। वज़ीर आला ने चनियोट में रोड सेक्टर के लिए 85 करोड़ 31 लाख के 2 और मंसूबों का भी संग बुनियाद रखा। तहसील बवाना में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के मंसूबे भी शामिल हैं। हम चाहते हैं कि पूरे पंजाब की यकसां तरक्की हो, इसमें कोई ज़िला कोई तहसील इस तरह से ना हो कि वो महरूमी का शिकार हो, वहाँ तक फंड्स ना पहुँच सकें और तरक्की ना हो सके। उस सिलसिले में आज चिन्योट के लिए अगर मैं फैसलाबाद चिन्योट रोड को शामिल करूं तो 10 अरब रुपए का पैकेज बनता है। इसमें 12 बड़े मंसूबे शामिल हैं और इसमें रोड सेक्टर के 6, एजुकेशन के 2, निकासी आब का 1 और पुलिस का 1 मंसूबा शामिल है। मुआविन खसूसी फिरदौस आशिक आवान का कहना था कि साबका हुकूमत के एक जादूगर ने चिन्योट में सोने के ज़हायर का दावा किया मगर सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ही इस सूबे पे खिदमत का मिशन लेके निकले हैं और इंशाल्लाह वो अपने मिशन में कामयाब होंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब असेंबली में 7 सीटों पर अदम एतमाद करने जा रही है। वज़ीर आला ने मुखला और सहाफ़ियों के लिए हाउसिंग कॉलोनी के मुतालबे पर कहा कि पॉलिसी के मुताबिक डिवीजनल सतह पर कॉलोनियां बना रहे हैं। चिन्योट में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, पुलिस लाइन्स समेत दीगर कम्प्लेक्स भी बनाए जाएंगे। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के हमरा वकार गुमन, चिन्योट। मजीद भी इसी पर बात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का दौरा चिन्योट। तहसील लालिया के लिए 1 अरब से ज़ायद तरक्याती मंसूबों का ऐलान किया। MPA तैमूर अमजद लाली कहते हैं उस्मान बुज़दार की चिन्योट आमद और तरक्याती पैकेजेस पर शुक्रिया अदा करते हैं। सड़कें, सेहत, तालीम और निकासियाब के मंसूबे मुकम्मल होंगे। उनका मजीद क्या कहना था, आप भी जानिए। सरदार उस्मान बुज़दार साहब का इस मामले में शुक्रिया अदा करूंगा। बाकी सर अल्हम्दुलिल्लाह जो आपका जो तहसील लालिया के पैकेज हैं, जो मेजर रोड है एक आपका अहमद नगर टू सियाल मोड़ जो मोटरवे लिंक है उसके लिए 500 मिलियन इस बजट में रखा जा रहा है। इसी तरह से एक लिंक रोड है जो काफ़ी सारे गाँवों को टच करता है, विनोका से कोट काजी तक, उसकी लेंथ तकरीबन 19 किलोमीटर है। उसके लिए 200 मिलियन इस बजट में एलोकेट किए जा रहे हैं। इसी तरह से 250 मिलियन का आपका जो है बॉयज़ डिग्री कॉलेज कालोवाल जो है वो रखा जा रहा है। और इसी तरह से काफ़ी सारे ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं जिसको हम इंशाल्लाह इसी बजट में वो आएंगे, जिसको हम हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, रोड सेक्टर में और जो आपका निकासी आपका सेक्टर है उसमें इस्तेमाल करेंगे। फैसलाबाद में कोरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना की तीसरी लहर में तेजी आ गई। पंजाब हुकूमत ने अंदरूनी शहर चलने वाली ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगा दी, जिस पर अर्बन ट्रांसपोर्टर्स परेशान हो गए। इनका कहना था कि अगर ट्रांसपोर्ट बंद हो गई तो घर का चूल्हा कैसे चलेगा, हमें गाड़ियां चलाने की इजाजत दी जाए। सुबह से सानू इन्ना परेशान किया, छोटे छोटे बच्चे से आप बुजुर्ग बंदे हैं, दवाई शवाई भी लैनी होंदी, काम कार है कोई नहीं। सुबह तो इन्नी प्रॉब्लम होना आया सवेर से उतो भजाई जान डे, सानू ना कोई सवारी बिठाते ना लाते, तेल का खर्चा भी नहीं पूरा होने डा। गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी गई है। ये हम इन्होंने कहा 120 बार अमल करें, हमने खुद भी मास्क लगाए हैं, सवारियों को भी मास्क लगवाए हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ सरासर ज्यादती है। ठीक है, आगे अर्बन वाले आए थे, उन्होंने आन के ना हमारी गाड़ियाँ बंद कर दी। और नेपरा ने फरवरी के बिजली बिलों में 65 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। सारिफीन पर 4 अरब 59 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। चेयरमैन PHMA मियां फरूख कहते हैं कि बिजली अगले साल तक 5 रुपए फी यूनिट तक महंगी करने का मंसूबा हुकूमत बना चुकी है। नेपरा ने फरवरी के बिजली के बिलों में 65% फी यूनिट बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। इस इजाफे से सार्फिन पर 4 अरब 59 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। फरवरी में कम LNG मिलने के बाद सार्फिन को 21 करोड़ का रिलीफ अब नहीं मिल सकेगा। चेयरमैन PHMA मियां फरूख कहते हैं कि बिजली की कीमतों में इजाफा काबिल मजम्मत है। कमर्शियल वालों को 35 से 36 रुपए
पर यूनिट पे करने पड़ रहे हैं। और जो इंडस्ट्रियल यूनिट हैं उनको तक, जो डोमेस्टिक हैं, जो घरों के बिल आते हैं वो 25 से 26 रुपए हैं। ये जुल्म कर रहे हैं। अगर 35 रुपए कमर्शियल वालों के ऊपर इन्होंने डाला हुआ है बोझ, तो वो कैसे अपना बिजनेस रन करेगा? इस रेट के ऊपर तो कोई बिजनेस भी फिजिबल नहीं रहता। मियां फरक कहते हैं कि पैदावारी लागत आसमान की बुलंदियों तक जा पहुंची है। सनतकार भी बिजली के बढ़ते रेट्स पर परेशान हैं। ताजर और कारोबारी हजरात बिजली के बोझ तले दब चुके हैं। लोकल इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट और सारा कुछ कोलैप्स कर जाएगा, और जो लोग घरों के बिल पे कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और खान साहब तो ये कह रहे थे कि बिल पे ही नहीं करने, हम बिल पे क्यों करें, ये करप्ट सिविल नाफरमानी करें। चेयरमैन PHMA का मजीद कहना था कि हुकूमत ने ताजरों को निचोड़ कर रखा है। अब 1 साल में 5 रुपए फी यूनिट बिजली महंगी करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। दूसरी तरफ कोयले की कीमत बढ़ने से ईंटों का रेट भी आसमानों पर पहुंच गया। फैसलाबाद में ईंट का रेट 7500 से इजाफे के बाद ईंट 8500 से 9000 रुपए तक पहुंच गया। भट्टा मालिकान के मुताबिक ईंटों की कीमत में इजाफे की वजह महंगा कोयला है। शराज भट्ट की रिपोर्ट। कीमत बढ़ने के असरात ईंटों के रेट पर भी नजर आ रहे हैं। फैसलाबाद में ईंट का रेट 7500 से बढ़ गया। इस इजाफे के बाद ईंट का रेट 9000 रुपए तक हो गया। भट्टा मालकान के मुताबिक ईंटों की कीमत में इजाफे की वजह महंगा कोयला है। भट्टा मालकान ने कोयला माफिया को नकेल डालने का मुतालबा हुकूमत के सामने रख दिया है। ईंट का जब रेट बढ़ेगा, जाहिर है कि जब भट्ठे बंद होंगे तो उससे ईद के दिनों में मजदूर बेरोजगार हो जाएगा। मजदूर बेरोजगार हो जाएगा तो हर वक्त मजदूर नहीं पिसना है तो ये मजदूर जब भट्ठा मालकान है वो तो जो उनके पास स्टॉक में ईंट पड़ी होगी उसका रेट बढ़ा लेंगे, वो तो 4 दिन बैठ के खा लेंगे। लेकिन जब मजदूर का रोजगार बंद होगा तो मजदूर किधर जाएगा? इन्होंने कहा कि कोयला माफिया ने कीमतों पर कब्जा कर रखा है, जो जब चाहते हैं कीमतें बढ़ा देते हैं, जिसका खमियाजा हम भुगतते हैं। इन्होंने कहा कि महंगी ईंट तमीराती शोबे के लिए भी बड़ा खतरा है। हमारा पूरा मुल्क माफिया में है, कोई चीनी माफिया, शुगर माफिया, कोयला माफिया, इन माफियाओं का कब्जा है। जब तक इन माफियाज का कब्जा खत्म नहीं होगा हमारा मुल्क भी आगे नहीं बढ़ेगा और हमारे मजदूरों को रोजगार भी नहीं मिलेगा। भट्टा मालकान कहते हैं कि कोयले की बढ़ती कीमतों के बायस भट्टे 15 रमजान से बंद कर देंगे। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। और आवाम के लिए अच्छी खबर, 1 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक 1 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल के हवाले से समरी अरसाल ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की सिफारिशात कर दी। पेट्रोल 1 रुपये 50 पैसे, डीजल की कीमत में 3 रुपये फी लीटर कमी की सिफारिश। हुकूमत ने लेवी टैक्स में इजाफा किया तो पेट्रोल की कीमतें बरकरार भी रह सकती हैं, ज़राए का दावा। नहीं, टोबा टेक्सिंग में 96 सरकारी इदारे फेस्को के 1,32,48,784 रुपए के नादहिंदा निकले। सबसे ज्यादा महकमे सेहत 39 लाख से जायद का डिफॉल्टर। फेस्को की जानिब से तमाम लोगों को नोटिस जारी कर दिए गए। शाहिद महमूद की रिपोर्ट देखिए। टोबा टेक्सटाइल में 96 सरकारी अदारे ही फेस्को के नादहिंदा निकले। इन अदारों की तरफ 1,32,48,784 रुपए वाजिबुल अदा हैं। बहुत से अदारों ने तो 1 साल से बिल अदा नहीं किया। महकमा हेल्थ 39 लाख से जायद का नादहिंदा निकला। इसी तरह DSP ऑफिस के ज़िम्मे गुज़िश्ता 6 माह से 2,26,841 रुपए वाजिबुल अदा हैं। इसके अलावा इंचार्ज पुलिस लाइन के ज़िम्मे गुज़िश्ता 5 माह से 67,693 रुपए। DPO ऑफिस ने भी गुज़िश्ता 8 माह से 84,120 रुपए जमा नहीं करवाए। DSP हेडक्वार्टर के जिम्मा 10,21,193 रुपए हैं। इसके अलावा तहसील बिल्डिंग ऑफिस ने गुज़िश्ता 15 माह से बिल जमा नहीं कराया। एक्साइज डिपार्टमेंट ने गुज़िश्ता 19 माह से बिल जमा नहीं कराया। म्युनिसिपल डिग्री कॉलेज ने गुज़िश्ता 8 माह से 3,20,052 रुपए जमा नहीं करवाए। इसके अलावा सिविल रेस्ट हाउस के जिम्मा 3,30,641 रुपए जमा कराने हैं। फॉरेस्ट पार्क के जिम्मा भी गुज़िश्ता 7 माह का बिल बकाया। इसको ने तमाम 96 सरकारी अदारों को नोटिस जारी कर दिए हैं। फौरी तौर पर बिल जमा न कराने पर तमाम मुकामात के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। और 2 साल कबल ऐलान करदा आबे पाक प्रोजेक्ट झंग वालों को फायदा देगा। साफ पानी की फराहमी ख्वाब बन गई। शहरियों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार।
मसला जल्द हल करने का मुतालबा कर दिया। अवैस खान की ये रिपोर्ट देखिए। जंग में हुकूमत पंजाब की जानिब से 2 साल कबल आब पाक प्रोजेक्ट शुरू न किया जा सका। मंसूबे के तहत शहर में एक भी फिल्ट्रेशन प्लांट न लग सका, जबकि मौजूदा प्लांट भी खराब होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है, जिस पर शहरियों ने शदीद तहफुजात का इजहार किया है। इंतजामिया दे अगे अपील भी की जाती है, नाले हुक्मरान ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇਣ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸਰਕਟ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰਕਟ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਹਕੂਮਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਹਕੂਮਤ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। MPA मौविया आजम ने भी हुकूमत पंजाब से प्रोजेक्ट फौरी शुरू करने का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि नई हुकूमत की अदम तवज्जोही के बायस साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलत की फराहमी मुश्किलात का शिकार है। मंसूबे के तहत शहरियों को ₹1 फी लीटर पानी दस्तियाब होना था, जबकि पुलिस लाइन और डिस्ट्रिक्ट जेल में फिल्ट्रेशन प्लांट लगाना पहले फेज में शामिल था। 22 सालों में आब पाक अथॉरिटी के तहत उस तरह का कोई एक मंसूबा भी पंजाब में लग सका हो जिस तरह का हम तवक्को कर रहे थे। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि जल्द अज जल्द फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब मुकम्मल की जाए ताकि शहरियों की मसाइल खत्म हो सकें। कैमरामैन अली अब्बास के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। जंग शहर को सेम नाले और सैलाबी पानी से महफूज रखने वाला हिफाजती बंद इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस जवाब दे गया। बंद पड़े गहरे गड्ढे इंतजामिया की आंखों से ओझल हो गए। मुबशर हसन नकवी की रिपोर्ट। चिन्योट रोड से सरगोदा रोड और बखर रोड को मिलाने वाला हिफाजती बंद सेम नाला पर बना है। 15 किलोमीटर तवील बंद की हालत इंतहाई खराब हो चुकी है। इंतजामिया बेखबर दिखाई देती है। सैलाबी सूरत हाल के दौरान पानी को शहर से बचाने के लिए हिफाजती बंद बनाया गया, लेकिन मुरम्मत न होने से सड़क पर गहरे गड्ढे पड़ गए हैं और हादसात में भी इजाफा होने लगा है। ये रोड कहने को तो रोड ही नहीं है, खड्डे जंप ही हैं सारे। नज़र ही नहीं आ रहा कि ये रोड हम कराची से आए, लेकिन ऐसा कोई टुकड़ा हमने पूरे रास्ते में नहीं देखा। ये देख के हमारी खुद हालत ख़राब हो गई कि अब गाड़ी है, वैसी ट्रांसपोर्ट की बुरी हालत है, ये ऊपर नुकसान करेगी हमारा। हिफाजती बंद के अतराफ में रहने वाले शहरियों का कहना है कि गड्ढे पड़ने से हिफाजती बंद की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। किसी वक्त कोई सानहा रूनुमा हो सकता है, इंतजामिया बर वक्त नोटिस ले। चिन्योट रोड से सरगोदा रोड पे आते हैं तो ये रोड जो है ना, ये बिल्कुल ख़राब हुआ पड़ा है। इसमें गड्ढे पड़े हुए हैं, पानी रुक जाता है, ये बहुत हालत ख़राब है। मेहरबानी करके इसको ठीक किया जाए। जिला इंतजामिया के मुताबिक हिफाजती बंद की मुरम्मत के लिए फंड्स दरकार हैं। हुकूमत पंजाब को सूरत हाल से आगाह कर दिया गया है। मुरम्मत के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 छंग। अभी आपको बताते हैं किसानों के साथ हुकूमती मुज़ाकरात एहतजाज से रोककर महज तसल्ली दे दी गई। ज़रूरी ट्यूबवेल और खाद पर सब्सिडी की यकीन दहानी करवाई, जिसको पाकिस्तान किसान कौंसिल चेयरमैन ने छोटे किसानों का कत्लेआम करार दे दिया। इसी पर यह रिपोर्ट है। किसानों को एहतजाज से रोककर मुज़ाकरात के नाम पर महज तसल्ली दे दी गई। ज़रूरी ट्यूबवेल और खाद पर सब्सिडी की यकीन दहानी करवाई गई, जबकि पाकिस्तान किसान कौंसिल ने सब्सिडी को छोटे किसानों का कत्लेआम करार दिया। 80% लोगों के पास तो ज़रूरी ट्यूबवेल की कनेक्शन ही नहीं है, चंद एक के सिवा। बाकी सब लोग पीटर इंजन पे चलते हैं। हम चाहते हैं डीजल पे हमें दी जाए। और जो इंडस्ट्री को हम कहते हैं ना कि एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री का दर्जा दिए, वो इसलिए कहते हैं कि जो इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलते हैं, जिस तरह सेल टैक्स में छूट मिलती है, उनको गैस में छूट मिलती है, बिजली में छूट मिलती है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को वो छूट मिलनी चाहिए। ये हमारा कानूनी हक है। अंजुमन काश्तकारा ने कहा कि हुकूमती हेरा फेरी किसानों को एहतजाज के लिए मजबूर कर रही है। चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसिल ताहिर रज़ाक कहते हैं कि एहतजाज छोड़कर हुकूमत के साथ बैठकर देखा, लेकिन छोटे किसान का नहीं सोचा गया। जो जिम्मेदार किसी से लेता है, बेचने वाला भी अमीर हो रहा है दिन ब दिन, और जो ज़रूरी अजनास हमसे खरीदता है वो भी दिन ब दिन अमीर हो रहा है। और हम वाहद वो काश्तकार तबका है वो दिन ब दिन गरीब हो रहा है। अपने बच्चों की तालीम की फीसें अदा करने से हम कासर हैं। किसान कहते हैं कि बार बार हुकूमत को आगाह किया, लेकिन तफिल तसल्लियों के सिवा कुछ भी नहीं मिला। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ बिलाल डोगर, फैसलाबाद। फैसलाबाद में गंदम खरीदारी के लिए बारदाना 1 अप्रैल से शुरू करने का सरकारी फैसला। महकमे खुराक ने ताहाल गंदम खरीदी पॉलिसी ही जारी न कर सके। किस काश्तकार को कितना बारदाना मिलेगा, किसी को कुछ पता नहीं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा। हुकूमत ने गंदम खरीदारी मुहिम के तहत 1 अप्रैल से बारदाना की तकसीम शुरू करने का ऐलान तो कर दिया, मगर गंदम खरीदारी की पॉलिसी जारी न हो सकी। जैसे ही किसान के घर से गंदम उठा के वो स्टॉकिस्ट के पास आ जाएगी, गवर्नमेंट के पास आएगी, साथ ही कीमत चढ़ जाएगी और फिर वही गंदम जो है वो इतनी महंगी होगी कि हर बंदे की रीच से बाहर हो जाएगी। इसलिए हमारा मुतालबा था गवर्नमेंट से कि 1800 रुपये मन की बजाय कम से कम 2000 रुपये मन मुकर्रर कीजिए, ताकि हमारी जो पैदावारी लागत है कम से कम उसे तो हम मीट कर सकें, मगर गवर्नमेंट ने ये नहीं किया।
किस काश्तकार को कितना बारदाना मिलेगा, महकमे में किसी को कुछ पता नहीं। बारदाना कैसे मिलेगा, कब तक मिलेगा, कौन अफराद बारदाना ले सकेंगे, ये भी मालूम नहीं। बारदाना ज़र जमानत क्या होगी, क्या शराइत लागू होगी, बोरी की मजदूरी क्या होगी, ये भी पता नहीं। गंदम की खरीदारी कब शुरू होगी, कब खत्म होगी, फी एकड़ कितनी गंदम खरीदी जाएगी। नायब सदर किसान बोर्ड रेहानुल हक कहते हैं कि काश्तकार तजब्जुब का शिकार हैं। ना ही हमें को अभी तक ये पता चला है गवर्नमेंट ने कौन कौन से सेंटर में कब गंदम की प्रोक्योरमेंट स्टार्ट करनी है, कोई पॉलिसी अभी तक वाजे नहीं हो सकी, जिसकी वजह से किसान काफ़ी तजब्जुब का शिकार है और आम आदमी भी इससे मुतासर हुआ है। महकमा खुराक तमाम सवालों के जवाबात में लाजवाब और काश्तकार को आला अफसरान के फैसलों का इंतजार है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में आई साइंस इंटरनेशनल ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस, माहिरीन ने अपने रिसर्च पेपर्स पेश किए। केमिस्ट्री, फिजिकल साइंसेज और फोटोनिक्स में जदीद तहकीक पर बात की गई। रिपोर्ट करेंगे जहांगीर अशरफ। जीसी विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने साइंस की फील्ड में जदीद रुझानात का जायजा लेने के लिए आई साइंस इंटरनेशनल ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की। कॉन्फ्रेंस चेयर डॉक्टर ज़िले-हुमा नाजली का कहना था कि कोरोना के बायस फिजिकल कॉन्फ्रेंस मुमकिन नहीं थी, इसलिए वीडियो लिंक की मदद से अमेरिका, सऊदी अरब समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी से साइंस के शोबाजात के माहिरीन ने शिरकत की। फिज़िकल कॉन्फ्रेंसेस आपको पता नहीं हो सकती और एक रिसर्च को ग्रूम करने के लिए इस तरह के प्लेटफॉर्म की बहुत ज़रूरत होती है। तो हमने कोशिश की है कि कोविड की वजह से हमारे जो बच्चे हैं, नई यूनिवर्सिटी है, तो उनका एक्सपोजर दुनिया के साथ हो, उनको पता चले कि दुनिया में क्या रिसर्च हो सकी है और उसके साथ साथ हमारी जो यंग फैकल्टी है वो भी कोलैबोरेट करे विद इंटरनेशनल साइंटिस्ट। साइंस कॉन्फ्रेंस में केमिस्ट्री, फिजिकल साइंसेज और फोटोनिक्स के शोबों में की गई जदीद तहकीक पर बात की गई। डॉक्टर ज़िले-हुमा नाजली का कहना था कि कॉन्फ्रेंस से फैकल्टी मेंबरान को इंटरनेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट हासिल करने में मदद मिलेगी। ये जो रीसेंट ट्रेंड्स हैं, खासतौर पे फोटोनिक्स ही आजकल आगे जो है वो बायो में है, आपकी आईटी में है, इन्फो में है, तो इसका चूंकि बहुत ज़्यादा आजकल जो है वो ट्रेंड चल रहा है, तो इस वजह से हमने इसके ऊपर जो है वो फोकस किया है। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में वाइस चांसलर वुमेन यूनिवर्सिटी डॉक्टर रबीना फारूक, डॉक्टर हसान सैयद व दीगर फैकल्टी मेंबरान ने भी शिरकत की। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। लायंस क्लब झंग सदर के नाबीना सेंटर में कंप्यूटर सेंटर कायम कर दिया गया। अदारे में 10 केवी का ट्रांसफार्मर भी लगवाया गया है। वसीम अहमद की ये रिपोर्ट देखिए। सेंटर झंग की जानिब से 2011 में फेस्को को बिजली का मीटर लगाने की दरख्वास्त की गई थी, ताहम फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस इस पर अमल दरामद नहीं किया जा सका। लायंस क्लब ने नाबीना अफराद की तकालीफ कम करने के लिए ट्रांसफार्मर नस्ब करवा दिया। डिस्ट्रिक्ट लायंस क्लब के गवर्नर इमरान हफीज शेख ने लायंस क्लब झंग सदर के मेंबरान के हमरा ट्रांसफार्मर का इफ्तिताह किया। इस मौका पर इमरान हफीज शेख का कहना था कि लायंस क्लब का मकसद इंसानियत की खिदमत करना है। यहाँ पर आज हम इसका इफ्तिताह कर रहे हैं, इस 10 kVA ट्रांसफार्मर का, और साथ में जो 2 मीटर 3 फेज वो उन्होंने यहाँ पे इंस्टॉल करवाए हैं। लायंस क्लब की जानिब से नाबीना सेंटर झंग के साबिक रहनुमा मरहूम मोहम्मद उस्मान की खिदमात को सराहते हुए इनके नाम से कंप्यूटर सेंटर भी कायम कर दिया। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अहमद, सिटी 41 झंग। फैसलाबाद स्टोरिया आर्ट गैलरी में नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की जानिब से पेंटिंग की नुमाइश। डिपार्टमेंट हेड नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी डॉक्टर जफर बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। तफसीलात देखिए हनान बुखारी की इस रिपोर्ट में। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की तस्वीर शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गईं। तकरीब के मेहमान खसूसी डॉक्टर जफर का कहना था कि स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा काम किया, जिसे देखकर खुशी हुई। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के जो विजुअल आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनका ये काम है, और विजुअल आर्ट्स वाले जो हैं उनका काम ही विजुअल्स के साथ खेलना है, और ये हमारे स्टूडेंट्स का अर्ली वर्क है, अभी अर्ली डेज़ का, अर्ली ईयर्स का काम है। लेकिन बावजूद उसके आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें काम में बहुत मैच्योरिटी है। शहरियों की कसीर तादाद स्टोरिया आर्ट गैलरी में मौजूद थी, जिन्होंने तुलबा की खूब हौसला अफजाई की। इनका मजीद कहना था कि नुमाइश में आकर अच्छा लगा है। एग्जीबिशन में आकर यहाँ पर जो है मुझे फील हुआ कि हमारे पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा जो है एबिलिटीज़ हैं बच्चों के अंदर, तो आई लाइक इट वेरी मच। मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई गई हैं यहाँ पर, तो लग नहीं रहा कि हाथ से बनाया है सारा कुछ। हम अंडर ग्रेजुएशन है और इसमें भी हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम लोग जो है स्टोरिया में एग्जिबिट कर रहे हैं, और फैसलाबाद में ये पहला जो है वो स्टूडियो है जिसमें जो है एग्जीबिशन हो रही है, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
शहरियों का कहना था कि इस किस्म की नुमाइशों का इनेकाद जारी रहना चाहिए, इससे फनकारों को पजीराई मिलती है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ हनान बुखारी, फैसलाबाद।